छिंदवाड़ा में हुई बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा के पूर्व कथा समिति मारुति नंदन सेवा सिमरिया छिंदवाड़ा ने रामचरितमानस विषय पर एक प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करवाई थी, जिसमें छिंदवाड़ा जिले भर से 11,000 छात्र छात्राओं ने भाग लिया था। जिस परीक्षा के अलग अलग चरण रखे गए थे, इस परीक्षा में रामचरितमानस से जुड़े हुए कई प्रश्न भी पूछे गए थे और अंतिम प्रश्न में रामचरितमानस से आप क्या समझते हैं, आपको क्या शिक्षा मिलती है, ऐसा प्रश्न भी पूछा गया था। जिन बच्चों ने इन प्रश्नों के बेहतर और सटीक जवाब दिए थे, उन सभी बच्चों का चयन इस परीक्षा में हुआ। 11,000 अभ्यर्थियों में से इस परीक्षा के अंतिम चरण में 117 छात्र छात्राएं पहुंचे थे, जिन सभी ने बागेश्वर महाराज के निवास स्थल पर पहुंचकर उनका आशीर्वाद लिया और बागेश्वर महाराज ने बच्चों का मार्गदर्शन भी किया। रामचरितमानस पर हुई इस परीक्षा में पास हुए 117 बच्चों में से शीर्ष 6 बच्चों को बागेश्वर महाराज की कथा मंच से सम्मानित किया गया। समिति के द्वारा बताया गया कि इस परीक्षा का उद्देश्य बच्चों के बीच रामचरितमानस के उद्देश्यों और महत्व को पहुंचाना है। छिंदवाड़ा कथा के अंतिम दिन सम्मान पाने पहुंचे सभी बच्चों से हमारे संवाददाता रोहित पाठक ने बात की और उनसे इन विषय पर चर्चा की। सुनिए उन्होंने क्या बताया। रामचरितमानस के ऊपर परीक्षा हुई थी कि हमें कितना हमसे सवाल पूछे थे, 30 विकल्प थे और एक लघुत्तरीय प्रश्न था। तो उसमें आपने किस प्रकार की तैयारियां कर रखी थी? क्या पहले से आपके घर में रामचरितमानस पढ़ाई जाती थी? जी, पढ़ाई जाती है, हमें शुरू से ही सिखाया गया है। हम सनातनी हैं, हमारे घर में ऑलरेडी एक है रामायण की बुक, उसमें हम लोग पढ़ते हैं रोज। महाराज जी ने आज आपको सम्मानित किया, कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत घर वालों को भी बहुत प्राउड फील हो रहा है। महाराज जी आप कथा सुनती महाराज जी की? जी। महाराज जी कथा में हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। आप एक यूथ हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, क्या कहेंगे आप? मैं कहूँगी कि ये हिंदू राष्ट्र है, इसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जनता मानती नहीं है। ये वो मान ले तो हिंदू राष्ट्र तो ये ऑलरेडी है ही, इसका नाम ही है हिंदुस्तान, हिंदुओं का स्थान, तो ऑलरेडी हिंदू राष्ट्र है ये। वो रामचरितमानस पे आधारित थी। सुंदरकांड और बालकांड से क्वेश्चन आए हुए थे और एक लघुत्तरीय क्वेश्चन आया हुआ था कि आपको रामचरितमानस से क्या शिक्षा मिलती है। पहले भी हम रामचरितमानस पढ़ते, तभी श्रावण मास चल रहा है तो रोज़ पढ़ते हैं और पढ़ते। हमारे घर में तो बचपन से ही पढ़ाते हैं, जब से बिल्कुल 2-3 साल के होते हैं हमारे इधर सब लोग पढ़ते हैं, तो हम लोग पहले से भी सुनते रहते थे। जब पढ़ना सीख लिया तो हम खुद पढ़ने लगे। आज बागेश्वर महाराज ने आपको सम्मानित किया है, कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। महाराज जी के लिए कहेंगे कि महाराज जी ऐसे ही छिंदवाड़ा आते रहें और हमारे इधर के जो सभी बच्चे हैं उनको सम्मानित करते रहें। मैं प्रमोद शर्मा, इस कार्यक्रम का प्रभारी मुझे बनाया गया था। रामचरितमानस पे जो आयोजित कथा के निर्देश अनुसार बच्चों की एक प्रश्नोत्तरी का आयोजन किया गया था, जिसका पूरा ज़िले में हमने इसको लोगों तक पहुंचाया और इसमें 11,530 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया और 8,302 बच्चे इसमें प्रतिभागी बने, जिसके 6 विजेता आज यहाँ पर महाराज जी के हाथों पुरस्कृत हुए। साथ ही 110 बच्चों को पूरे ज़िले से महाराज जी ने शहनाई लान में कल सम्मान किया और बच्चों ने बड़े बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। माननीय कमलनाथ जी, माननीय नकुलनाथ जी ने इसमें कार्यक्रम में आज ये कथा के लिए आमंत्रित करके शहर की ज़िले की जनता बड़ी इसमें खुश है, क्योंकि सबकी इच्छा थी कि महाराज जी की कथा छिंदवाड़ा में हो। देखा जाता है कि ज़्यादातर स्कूलों में खेल प्रतियोगिताएं होती हैं, आपने एक रामचरितमानस को लेकर परीक्षाएं की, कहाँ से भाव आए, क्या उद्देश्य क्या था इसका पूरा? रामचरितमानस का प्रतियोगिता कराने का निर्देश आदरणीय गुरु जी ने हमें दिया था और उनका उद्देश्य यही है कि बच्चे संस्कार से, धर्म से, संस्कृति से जुड़े और राम जी के बारे में जाने, अपने धर्म के बारे में जाने, ताकि आगे चलकर वो संस्कारवान बने। जी, काफ़ी अच्छा अनुभव रहा है बच्चों के साथ में। और मैं सबसे पहले तो मैं माननीय नकुलनाथ जी, कमलनाथ जी और बाबा जी का धन्यवाद, गुरु जी का धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने इस कार्यक्रम से हम सबको जोड़ा है। और जो ये 15-20 दिन जो हमारा ये चला है बच्चों के एग्ज़ाम लेने का सिलसिला और सारी चीज़ें, इसमें बहुत अच्छा अनुभव रहा है बच्चों के साथ में। बहुत सारे बच्चों ने, पेरेंट्स ने कॉल किया, हमें इसके बारे में जानने की कोशिश की। हमने भी पूरी कोशिश की उनकी समस्याओं को समाधान करने की और इससे हमें ये देखने को मिला कि हर घर में एक माहौल सा बन गया था। सुंदरकांड, बालकांड को लेके बच्चों में एक जागरूकता आई, बच्चों ने पढ़ा, जाना कि हमारी संस्कृति क्या है। तो इसमें अनुभव हमारा बहुत अच्छा रहा और सभी जो 6 विजेता हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। आज वे बहुत खुश हैं। परीक्षा आगे भी आयोजित की जाएंगी धर्म को लेकर,
कि आज रामायण की हुई, कल के दिन पुराण जो महाभारत को लेकर जी, आयोजित अगर किया है। आगे ऐसा कोई आयोजन होता है, माननीय नकुलनाथ जी, कमलनाथ जी ऐसा कुछ अगर चाहते हैं तो हम क्या उसके लिए कहेंगी, आज सहयोग बच्चों को गुरु जी ने सम्मानित किया है मंच से, कैसा लग रहा है? जी, बहुत अच्छा लग रहा है। हर किसी की एक इच्छा होती है। अभी हम देख रहे हैं पिछले 3 दिनों से इतनी सारी भीड़ उमड़ी पड़ी है जो सिर्फ एक झलक देखने के लिए आतुर है गुरुजी की, और बच्चों को आज उनके हाथ से सम्मानित किया गया है, तो इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी उनको। और बच्चे बहुत खुश हैं, हम सब भी बहुत खुश हैं कि इतने होनहार विद्यार्थी चुन के आए हैं जो बहुत जिन्होंने मेहनत करी है इस परीक्षा को लेके, तो हम उनके लिए बहुत ज़्यादा देखा खुश जाता हैं। है ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं जी। जो ज़्यादा, शहर क्षेत्र में बच्चे इंटरेस्ट नहीं ले रहा है रामायण पुराण में, उसका क्या कारण है? जी, कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक जागरूकता की कमी होती है। थोड़ा सा पेरेंट्स जो होते हैं, अभिभावकों को भी इसमें थोड़ा ध्यान देना होता है। जैसे कि हमारे कुछ पेरेंट्स से बात हुई, उनके घर में ही ये माहौल है कि वो रेगुलर मम्मी दादी पापा सब लोग रामायण और ये सब पढ़ते हैं घर में। शहरों में थोड़ी सी उस चीज़ की व्यस्तता की वजह से शायद कमी होती है, जिस वजह से बच्चों को भी वो नॉलेज नहीं मिल पाता है। तो मेरा तो सभी पेरेंट्स से अनुरोध है कि शहरी हो या ग्रामीण हो, सभी बच्चों को हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो रामायण और जो हमारे जो वेद हैं, सारी चीज़ों की जानकारी बच्चों को ज़रूर से दें और एक एक बार ज़रूर पढ़वाएं महाराज बच्चों जी को। की कथा के लिए क्या कहेंगे अंत में? जी, कथा ये बहुत ही अच्छी है। आज जो लोग यहाँ वो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और जो ऑनलाइन भी सुन रहे हैं महाराज जी को, तो वो मतलब उनके लिए तो कुछ भी शब्द कहना कम ही है। तो मैं तो कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहूँगी महाराज जी को, और हमें भी उनका आशीर्वाद मिला, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी।